हे भगवान, किस जन्म का मुझसे बदला ले रहा है। एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। स्वामी, तुम कहाँ हो स्वामी? देखिए ना, ये मेरी कैसी हालत हो गई। रब ने मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है। सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सारे जहाँ का गम, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया। दरबारी भयभीत सिंह हमारे बेटे को ढूंढने गए हैं। जी हुजूर। अभी तक वापस नहीं आई। हुजूर, आइए बैठकर थोड़ी देर इंतजार किया जाए, 2-4 मिनट। अगर मंत्री जी नहीं आते हैं तो आप आते देना हमको, हम जाकर पता लगाएंगे महाराज। ठीक है दरबारी। भयभीत सिंह, ये किसका बेटा उठा लाई? ये महाराज, ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है? जी हुजूर। अगर आपका आदेश हो तो इस हराम के पिल्ले को इसी भरे दरबार में चाट। नहीं भयभीत सिंह, नहीं। इस बच्चे को तुम जान से नहीं मारोगी। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सत्यजीत गुनहगार है, लेकिन ये मासूम बच्चा गुनहगार नहीं है। महाराज, ये उसी सत्यजीत सिंह का बेटा है। नहीं भयभीत सिंह, इस बच्चे को मार देने पर बहुत बड़ा पाप होगा। तमाम जीना सदा इसको दो मंत्री जी मौत की ना। मौत की ना सदा इसको दो मंत्री जी, पालो इस बच्चे को राज दरबार में, और कल से बेटा हमारा ये मिलता नहीं। कल से बेटा हमारा ये मिलता नहीं। नाम रोशन करे मेरा संसार में। भयभीत सिंह, इस बच्चे को पालन पोषण किया जाएगा। या तो तुम जानते हो, या तो मैं जानता हूं, या तो महाबली जानता है, या तो बिहारी लाल। इसके अलावा कोई जानने न पाए। ये सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। ठीक है महाराज, जैसा। और महाबली, इस बच्चे का नाम रखा जाए। महाराज,
मैं नाम अच्छा रखता हूँ। अपने राज्य में जिसके बच्चा होता है लोग बाग हमको ले जाते हैं सिर्फ नाम रखने के लिए। हाँ हाँ, बड़े ज्योतिषी की औलाद हो हमको लगता है। ज्योतिष बात सही है। हैं? जेके लड़का होत है पहले इनके घरे जा हमका लावा याद है। तो इस बच्चे का नाम अच्छा नाम रखा जाए हुजूर, बढ़िया नाम। इधर खड़े होकर के बताओ कैसा। देखिए इस बच्चे का नाम सुंदर नाम, अच्छा नाम, बढ़िया नाम। इस बच्चे का नाम रख दिया जाए बुधाई। हराम खोर कंटेपरा कहीं का, इसको बुधाई नाम रखा जाएगा। ठीक है, हट। इधर आ। इधर आ। बिहारी लाल, बिहारी लाल चपरान है साला घचुआ कहीं का। बिहारी लाल, तुम कोई अच्छा सा नाम रखो। हम बहुत सही आदमी। हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम सही आदमी हो, तुम जितने सही हो हमको पता है। हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा कि एक साइकिल बेच करके आए हो आज। नहीं नहीं, बहुत सही है। नाम बहुत सही रखेंगे। नाम अच्छा रखो। चलो, इस बच्चे का नाम मैं रखूंगा। आओ सुनोगे आप और सुनी हो तुम। ये देखिए बच्चा सुंदर है, बिल्कुल है नान के, छोटा सा है। तो ये है नान के और इनके नाम धई दियो नानहाई। हराम खोर चिपरहा कहीं का, यही नाम रखना था नन्हई। ये नहीं बनाई का आवाज। महाबली, तुम कोई अच्छा सा नाम रखो जिसमें कि लास्ट में सिंह आता हो। सिंह आता हो तो ऐसे बोलो ना मेरी जान। अच्छा नाम, सुंदर नाम महाराज, जो लास्ट में सिंह आए। ये सिंह आएगा महाराज। इस बच्चे का नाम ऐसा रख दिया जाए कि अपने राज में किसी का नाम हो ना। अच्छा नाम है, सुंदर नाम, और लास्ट में सिंह आना चाहिए। इस बच्चे का नाम रख दिया जाए मोहम्मद राम सजीवन सिंह। हराम खोर कनबुचड़ा कहीं का। मोहम्मद राम सजीवन सिंह, हिंदू और मुसलमान ज्वाइंट। क्यों रे, तुझे नाम रखने के लिए कह दिया, तू उल्टे सीधे नाम रख रहा है। हम यही तरह का नाम रखे थे, मोहम्मद राम सजीवन सिंह। नालायक कहीं का। तो आप रखो महाराज अपने मुखारबिन से। भयभीत सिंह, इस बच्चे का नाम हम रखते हैं। आप ही रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम आज के बाद आप ही रखिए महाराज। इस बच्चे का नाम आज के बाद आकाश होगा। लोग बात देखिए, कहीं वो का सवाल है। फरौन और जानते हो लोग क्या कहेंगे? इस बच्चे को लोग कहेंगे राजकुमार आकाश। राजकुमार आकाश। अरे हराम खोर कुम्हार नहीं लोहार। और भयभीत सिंह, इस बच्चे को ले जाओ, महारानी की गोद में डाल दो। जी महाराज। इसका लालन पालन महारानी करेंगी। ठीक है। और याद रहे, ये बात महारानी से नहीं बताना। अगर ये बात महारानी तक पहुंची तो सोच लो तुम सबों के हक में क्या होगा, ये हम नहीं जानती। ओए वही जे क्यों बताओगे 50 जूता मारो। हमका विश्वास है कि बताई है जरूर। कौन बताएगा रे घड़मोहा कहीं का? हमका कहता है हमका। हम ना बताओ। ठीक है महाबली। हमें तो लगता है यही बताएगा। जी महाराज। अगर महाराज हम बताई तो मैं 100 जूता मारू। चलो ठीक है, ठीक जाने है, दो। ठीक है महाबली, हमारी तेरी शर्त लगेगी। चल, और सर शर्त रही बेटा कितने कितने की? 50 जूता जे क्यों ना बताई।
ठीक है, मेरी तेरी शर्त। ले जाओ बच्चे को, और कोई कष्ट ना होने पाई। जाओ। और बिहारी लाल, महाराज। तुम मंदिर में दान पहुंचाते रहना। जी महाराज। और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। क्यों नहीं महाराज, आप चलिए। हेलो हेलो। हाँ देखिए आगे भैया हमारे राम मनोहर हाजीपुर, इनकी तरफ से कमेटी को 100 रुपया चंदा सहयोग आया हुआ है। शुक्रिया, धन्यवाद भैया जी। लिख लें। तो खोपड़ी तोहरे न पर खराब है। ऐसा न होने सुबह तैया तू का हम प्रसाद दे दे। आज कई दिन हो गए अपने तेजा से मिलने नहीं गई। आज जाऊंगी उनसे मिलने और उनसे मिलकर करूंगी प्यार मोहब्बत वाली बातें, और इसके बाद महाराज के क्रियाक्रम का करूंगी इंतजाम। चलती हूँ। हराम खोर कहेगा। महारानी जी, मैं ये बच्चा देने आया हूँ। बच्चा? आप मंत्री जी बच्चा दिए अब शुरू कर। साले हम कोई जनानी है जो बच्चा देंगे? और 3 महीना के अंदर शुरू तो कर दिया बच्चा। बहरहाल किसका ये बच्चा? ये बच्चा और किसी का नहीं है। ये बच्चा है। 1 मिनट, मैं बता देता हूँ। नहीं 50। अच्छा 50 की मेरी तेरी शर्त लगी है। लगी है। ठीक है, 50 की बात है तो चल तू बता दे। हाँ तो बता दे, तो 4 ठे खोपड़ी में मारिया उड़ा रही जा। महारानी जी, ये बच्चा है। हाँ मैं भी देख रही हूँ बच्चा है। किसका बच्चा है ये मनई का बच्चा। वो जवाब दे रहे हैं दादा। तई तो बहुझक का। अरे इंसान का तो बच्चा है ही है रे, और कल लील गाय का बच्चा लेके घूम रहे खाता है गोद में। ये बच्चा जिस किसी भी शख्स का होगा, उस शख्स का कोई नाम तो है। हाँ महारानी जी, ये शख्स का बच्चा है। हराम खोर शख्स बोल रही हूँ मैं। वही तो कह रहे हैं, शख्स का बच्चा है। किसका है नाम बता। बताए तो हम मना ही किया रहा है। फिर हट हट हट। दूर रहे। देखिए महारानी जी, इसकी बातों में मत आइए। ये तो पागल का बाप भाई है। मैं बताता हूँ किसका बेटा है। देखिए, ये और किसी का बेटा नहीं है। तो साले कंठे पर वहीं पे खड़े रहा। दोनों के दोनों अब खड़े रहो ने तो फिर समझ लो। देखिए महारानी जी, यार किसी का बेटा नहीं है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा है। सेनापति सत्यजीत सिंह का बेटा। हाँ। और अभी तक ये हरामजादा जीवित है। और इस हरामजादे को मेरे हवाले करो। ले लड़िया फरमास। 5 रोटी खाए के हजम कैले जात हो। 2 किलो जलेबी खाए के हजम कैले जात हो। तुमसे एक बात नहीं हजम। ये बच्चा लेकर के आया हूँ। बहरहाल इसको मेरे पास क्यों लेकर आया? इसलिए कि आज के बाद इस बच्चे का सेवा पालन आप करेंगे। हाँ, नहलाएंगी धुलाएंगी, सब काम आप ही करेंगे। मैं करूँगा। हाँ। अब का यही करी है ना करी है। करे महाबलिया, ओ हम जिंदगी भर दूसरे के लड़का खेलब के कबो हमरे हो। मैं जाना रोजी न होई। एक तो मंत्री जी जाने का काय मालाक के नहीं न कारे, कोई लायक के नहीं न कहा। अब एक तो मिस्त्री बताइए।
महारानी सब काहे लायक किए हैं, ये सब काहे लायक किए हैं, लेकिन इनकी खेती आज भी बंजर पड़ी है। बंजर अच्छा बड़ी बड़ी भरूही जामी। बरसीन तो नहीं न जामी। हाँ नहीं सवेरे हंसिया लेके पहुंच काट ले आए। ये भरूही में दादा का बोरा का है, काट के। ले आई इधर इसको। या लियो। लो महारानी जी। देखिए महाराज जी, इस बच्चे का सेवा पालन करना, इसको किसी प्रकार का परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहाँ बलिया? ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठीक है। एक सदरिया कहाँ से खरीद के लाए? महारानी जी सदर यही मंत्री ही है। अच्छा कहाँ चलाए का यही जाना है। तब आधा पेट खुला पा रहे। देखिए मैं भी चल रहा हूँ। अरे तो जाओ राजमाता। अरे जाके तो का को यहाँ पकड़े है। लेकिन महाराज का आदेश है, इस बच्चे के शरीर पे खरोच नहीं लगना चाहिए। एक चीज ये बताओ, आपकी तो प्रधानी वर्धानी लड़े के चक्कर में इसका प्रधानी जानो जिद पे न कर, नहीं भाषण तो दियब सीख रहे। क्योंकि इसको नवहाओगी आप। अच्छा नवहाने के बाद इसके तेल भी आप लगाओगी। बिहारी का नदी हो, इसके सर पे तेल ठोक देना। कौन सा तेल? कौन वाला बहु बता दे। कड़वा तेल, सरसों वाला। कड़वा तेल दूसरे से काम न बने। ना ना और तेल सब लोकल है, सरसों का तेल शुद्ध होता है। अच्छा इसके सर में तेल ठोक देना, हाथ में तेल लगा देना, थोड़ा सीना में तेल लगा के सीना मल दियो, सीना चौड़ा हो जाए। कहीं गोड़े में तेल मल दियो, गांठी वाठी मीन दियो, खूब गांठी मजबूत हो जाए। अच्छा कहीं के 2 बूंद तेल हो डाल दियो। ए एक मिनट महारानी जी इधर चल। हाँ ये कहता कि ये बीडी सिगरेट टिकट लियत रहे। ये बीडी सिगरेट टिकट लियत रहे। हाँ यही लिए भाषण दियब सीख रहा है ना। हाँ इधर आ। हाँ क्या बता रहे थे कि इसके सर में तेल लगा देना, हाथ में लगा देना, घुटने में लगा देना। कोई बूंद वाला बता रहे राजमाता। थोड़ा 2 कदम पीछे हो जाइए। 2 कदम आगे हो जाइए। मेरी राजमाता जी आप आगे हो जाइए। मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। वहाँ तक पहुँच जाए, परेशान ना हो। चलो जहाँ मन कहा हुआ लगा दियो। नहीं बताओ एक बारी, नहीं बीडीसी हार जाइयो। बिहारी लाल मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। ये महाराज सठिया वठिया गए कारे? का जनी नहीं नहीं हमका तो लग रहा। हाँ। कायली के अपने रास्ते से मैं एक एक कांटे चुन चुन के साफ करती हूँ। बताओ महाराज है कि कांटा बोए रहे। बुए रहे। बताओ बड़ी मशक्कत के साथ हाँ। किसी तरह एक नमूने को तो अपने रास्ते से हटाया हटाया। और दूसरा तैयार है। बताओ पूरा झांखा लगा गाड़ी आज। महाराज का आदेश है। हाँ महाराज का आदेश है जी कि मुझे इस बच्चे की परवरिश करनी। करना है। बिहारी लाल हाँ मैं इसकी परवरिश करूंगी जरूर, ठीक है। लेकिन मैं इसकी परवरिश इस तरह से करूंगी हाँ या तो मैं जानूंगी जी और या तो ये जाने। ले आई हरामजादे को। जी में तो यही आता है, इसका गला दबाकर मार दूं। बिहारी लाल खैर इसका लालन पालन करने में मेरा ही फायदा है, आपका फायदा है। क्योंकि एक दिन यही बच्चा हमारे काम आएगा। काम आएगा। समय का इंतजार कर और मैं इसकी परवरिश करती हूँ। और तू चल मेरे साथ। चलिए। लेकिन बिहारी लाल हाँ। याद रखना, कौन? हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा। समझा? कट्टा तना नहीं। कलावती नाम है हमारा। सुन लियो सुन लियो। और सवेरे तक कब्र हो के ठंडी दूर करेगा। हाँ ये बात तो है। हर विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा और दबदबा था दबदबा है दबदबा। भैया हरो राम राम। हमार नाम नाथू राम लकड़हारा है।
और हम अपने परिवार में सिर्फ 2 प्राणी हैं। हम दूसर हमार बेटवा अरमान। महाबलिया हिया राम राम काका। राम राम। ही बता कहाँ रहे थे अभी तक? वही पच्छू टोला में रहन काका। पच्छू टोला में ते कहा करत? चौकीदारी। चौकीदारी? हाँ तुम्हारा ड्यूटी बहुत बढ़िया लग गया। लाठी लिए चला आवत हुन 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 डोन का मरा। ये बता हमारे अरमानों कहूँ दिखाने हते? और मान हाँ 5-6 लाउंडन का खदेरे रहे हैं। काहे करे? एक ठाई इतनी बड़ी लग्घी ली है 3-4 ठाई। हाँ और वही में काज निकावा माल लपेटे रहे हम करा तो बाधा है कि कावा है। और एक झिल्ली में इतना तय लिहे रहे काज निकाम का भर? करा देख कुछ आ लिहे रहे। और एक तलावा के किनारे एक एक लग्घी खोल के इतना डावत रहे। सेतुआ सेतुआ तो नहीं ले है। सेतुआ नाम कला तो मछरिया मारत रहे। काका हो हैं? और का हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है। काका हैं? बुआ के का हाल है यार? कह के? बुआ के बच्ची के तुम्हारे? अरे सारी हमारे कौन बुआ है रे? अरे हमारे बुआ के तुम्हारे बहन के का हाल? अच्छा हमारे हमारे दीदी के पूछा थे। हाँ मैं दीदी के। हमारे दीदी तो मर गई। मर गई? हाँ तेरू तो मर गई तो चलो टाइम का मिला दियो। हैं? मिला दियो का? मिला दियो यार काका। सारे मारा मारे थे क्यों मिला जाता? अरे दुनिया भाई जब तक जिंदा रहे दुनिया से मिला है। मरे हमका मिला दो तो हम मिल ली है। चुप जिंदे में तो सब मिला था। छोड़ अच्छा सब बात। ये बताओ नशा पत्ते कुछ ले है कि नहीं? काका तो सुंदर परी पियाओ। कहो दिन हो गया बहुत जोर तलब ला के पिया हुआ तो यार बीड़ी धरे रहन काका या कोनो चुरा लेगा। नहीं तो तनी के भरे कई था वही क्या हुआ तो। कहाँ जा? हाँ रुक जा बीड़ी लाई। हैं? पिया दे यार लौंडो हमार नहीं ना है। अच्छा यार काका कहा थी बीड़ी पिए गैस खुला था। हैं? गैस खुला था रखा था। हाँ कहा मैं गैस बनी है बहुत जोर। बैठ अच्छा बैठ। सुनो बीड़ी पी लियो लेकिन अरमान भैया से ना बताओ भाई। कहा दे भाई लौंडे ही मान। सुनो तू पियो हम पी और हमका पिया बीड़ी तो पिया ही थे लेकिन अपने बच्चे जो हमका मिलाया। दिल से याद करा जाए ना तो सपने में है तुम्हारा बच्ची काका नहीं मिलती। अरे बैठे तो कौनो एकदम गिरे न समझो हमका। हाँ काका काका हो यार धान नहीं करत रहा और हेमा ला के सार खाई जा पाकिन जाए दवाई का 2-4 ठे भेड़ी लागे खरका बैठा देगा। ले पकड़ो ओ काका रुक जा यार। कौन बीड़ी आ गई? बढ़िया थोड़ी बीड़ी हम कब पिया मारे बोला आज हाथ काट बढ़िया समय लाग है। कौन महीना चल रहा? पित्तर भूली कमरिया है। तो मारे बोला एक कहा मतलब कहा पित्तर में भूली कमरिया रहा है। बाबूजी आपको कितनी बार मना करता हूँ कि बीड़ी मत पिया करो भैया लेकिन आप है कि मानते नहीं हैं। बीड़ी उड़ी हम नहीं पी यही सार भाई साहब पियावत है हम गाही यही हाथ काका मरपक लागा ले लिया पेड़ हा बीड़ी उड़ी। हाँ एक खुली के बढ़िया है चले जाओ। तालियों मोथा ख्याल करो भगवान के घरे जाएगा है
वो मांगी से तो हम झूठ बोलत है क्या रे? झूठ बोलता है। हम झूठ बोलत है। सर झूठ बोला तो जब बाबू के पास पैसे नहीं है तो बीड़ी कहाँ से लेकर आएंगे? ऐसा नहीं ना। हमारे पास बीड़ी का पैसा नहीं ना है, चाय का पैसा तो जो हाथ नहीं ना है। हाँ तो मांग मांग चाय पिया था, जहाँ पी लिया तो पैसा दिया का नाम तो नहीं। जानत तो है ये है सब। महाबल बीड़ी किसने लाया? बीड़ी चक्के लगे देखो भैया वही को मारो। हमें लगे बीड़ी नहीं बीड़ी- तो मैंने मना किया है कि बाबूजी को बीड़ी मत पिलाया करो, लेकिन तुम हो अपनी हरकत से नहीं बाज आते हो। भैया कसम से बताए थे काका बीड़ी हमका खुदे दिहन निकाल के। मतलब बाबूजी ने दिया है? जेबे में बीड़ी धरे हम आची दोनों। कह रे सारे भाई साहब काहे बरे मरे की टेमी हमका नरक में डावा झूठ बोलो आवत यार। वो नहीं चक्के निकला वही का पी लो भैया। अरे हमारे बीड़ी उड़ी कुछ नहीं ना। हाँ या मचिसिया कहा तो हाँ बच्ची धई गई है। हाँ? माचिस कहाँ से निकला था? अरे बुढ़ाओ सेठिया तो कहे नहीं भैया नहीं भैया हम बीड़ी उड़ी नहीं पीते ना, हम बीड़ी धरे रही। बाबूजी मैं जानता हूँ कि यह हरकत इसकी है। हरकत नहीं काका के एक आदत है, ठेके ले लिए देख रोज ही नहीं हुआ। बाबूजी हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये बीड़ी गांजा छोड़ दीजिए। एक तो वैसे भी खांसी आती है, ठीक है बेटवा। डॉक्टर भी कितनी बार आपको मना कर चुका है, लेकिन आप है कि मानते नहीं हैं। आप कहा था तो बीड़ी छोड़ दिया, अब कबो न पिया बेटवा। और हाँ पिताजी, आज आपकी तबीयत भी खराब है, हाँ बेटवा इसलिए आप जंगल में लकड़ी काटने के लिए नहीं जाएंगे। तो जानते हैं बेटवा कि बुढ़ापी अवस्था आ गया है, अब हमसे कोनो काम वाम सपरत उपरत नहीं। बाबूजी अब आप चिंता मत कीजिए, अब आपका बेटा आपकी बराबर का हो गया है, इसलिए। और पिता काटी जंगल से लकड़ी मिला, पिता काटी जंगल से लकड़ी मिला और उसे बेच बाजार जाकर मैं आऊं। लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, लकड़ियों का धंधा तुम करके हो पाले, बिठा कर पिताया बिन तुम्हें मैं खिलाऊं। हाँ बाबूजी, आज तक आपने जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हमारी परवरिश किया है, लेकिन अब हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। ठीक है बेटवा, भला कम से कम जिम्मेदारी तो सब देखिया। तो अब जा जंगल से लकड़ी काटा, हमका अब छुटकारा दिया, हाँ बाबूजी, हमहो का थोड़ के आराम मिले। आपने अपने जीवन में बहुत काम किया है, इसलिए हम जा रहे हैं अपना। चलो हम तुम्हें झोपड़ी तक छोड़ देते हैं, उसके बाद हम जंगल की तरफ जाएंगे, जंगल हाँ लकड़ी काटने के लिए। जवानी में और तेजा सिंह वो इंसान है जो लगा देता आग पानी में। अभी तक कलावती
अपनी कला नहीं दिखा पाई। इतने दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि महाराज बनूंगा, लेकिन कलावती अभी तक महाराज का खात्मा नहीं कर सकी। लेकिन आज पहले तो मैं अपनी बहन का इंतजार करता हूं, क्योंकि मेरी बहन जो मेरे साथ आई थी सयानी हो गई है, 2 दिन हो गए उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई है। पहले मैं अपनी बहन सुमन का इंतजार करता हूं। भैया आज आपकी बहन सुमन आपसे कुछ कहना चाहती भैया। कुछ कहना चाहती हो? जी भैया अरे शौक से कहो बहना, क्या कहना चाहती? सुनिएगा। और यही शौक दिल में तमन्ना जंगल शिकार खेलना जाना चाहती हूँ। लेकिन भैया आज मेरी हार्दिक इच्छा ये भी है, जो आपका स्पेशल घोड़ा जिसमें आप सवारी करते हैं, आज उस घोड़े की सवारी करना चाहती हूँ भैया। तो तुम्हारी ये इच्छा है, हौसले तो बड़े बुलंद हैं। तुम्हारी इन बातों को सुनकर तुम्हारा भैया तेजा सिंह का ये सीना धुंधला हो गया। शिकार करने जाना चाहती हो और हमारी अनुमति लेने के लिए हमारे पास आई हो। सुमन, तो सुनो मेरी अनुमति क्या है तुम्हारे लिए। और अगर तेरे दिल में सुमन, और अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, अगर तेरे दिल में तमन्ना है भारी, और चली जा पहने मेरी तो जंगल मठारी, चली जा इस समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, इतना याद रखना है तुम्हें। समय से ये पहले तुम घाटी पे आना, और मेरे घोड़े की कर ले तो जाकर सवारी।
सुदर्शन, तुम ऐसा वैसा घोड़ा मत ले जाओ ना। जिस घोड़े में तुम्हारा भैया तेजा सिंह खुद सवारी करता है, जो हवा में बात करता है, वह उसकी सवारी करो। और जंगल की तरफ जाकर शेर या चीते का शिकार करो और अपना मन बहलाओ। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। जा सकती हो, आयुष्मान हो, खुश हो, जाओ जाओ। ये है हमारी बहनिया और हम वहीं के भैया, और हमारा तो सिर्फ यही एक सपना है, और सपना ही नहीं बल्कि एक भाई की जिम्मेदारी है कि माँ बाप के ना रहने के बाद ये हमारा फर्ज होता है कि सबसे पहले अपनी बहन का घर बसाऊं। लेकिन वो सपना मेरा कब पूरा होगा? जब मैं राजा बनूंगा, जब मैं राजा बनूंगा। और अगर मैं महाराज जब बन गया तो किसी राजा महाराजा के यहाँ एक सुंदर राजकुमार ढूंढकर अपनी बहन का विवाह करूंगा। मेरी बहन गई है यावान जंगल शिकार करने, हम भी चलता हूं, थोड़ा आराम करता हूं और अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करता हूं। मैंने अपने भैया से वादा करके आई हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले अपने घाटी पे आ जाऊंगा। परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों से ना अखिया मिलाना, परदेसियों को है एक ही दिन जाना, परदेसियों से ना
मर गया है, अब मरा है, अब कहाँ मर जावे, कहीं न मरा, कहीं न मरिए, कहीं ना ही बे, ढाई दिन लाज बेटा का मर गए, अगो भानो, काले भी जीवा गिरा रहे होता है, गरीब मैया का बोल गया छवाई, मरे को मार रहे हो क्यों? अभी तक तो भागते थे। हम मरन को तो मारी, ये भैया, क्या है? एक साले का बाहर उछाल लेगा, बाल? बाहर बाल क्या करोगे? यार मनाई कहा थी जहने जेके चुन्ना पकड़ा थो ना यही भालू है बाहर के तबीज बना के पहले जिंदगी में न चुन्ना पकड़ी। सच कहते हो? हाँ यार बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है भैया। अरे मिल गया उछाल ली नहीं इतना। बहुत अच्छे मौके पर याद दिलाया है। एक दिन मैं तुम्हारे घर गया था। हमें घर है? जी हाँ। कहो हमें घरे का करे गए हो? आपसे मिलने के लिए गया था यार। यार हमको तो नहीं मिले तुम। आप नहीं मिले थे पर भाभी जी मिली थी। हमें दुल्हन तो हमें दुल्हन दिए वो भाई हुई हैं क्या रे? अरे नाश्ता पानी अब का हुआ तुमका? हाँ नाश्ता दिया था। ये स्वभाव की अच्छी है ना। हाँ देखा था बिजी भी थी। हाँ और भाई रात भर शायद हम चले आए तो चौकीदारी भाई कह रही हैं आज गांव हमें घूम और कह रही थी कि भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना ननकवा तब से एक मर्ज से बहुत परेशान हूँ। कहो माँ मेहरारू आए हमसे कौनो बीमारी कबो नहीं बताई और 1 घंटा का हमें मेहरारू से मिले गए हमसे मिले गए तो हमार मेहरारू सारी बीमारी इनसे बता दी। कहो कौन मर्ज बताई नहीं? बतलाया था भैया जब से वो छोटा वाला लड़का हुआ है ना हाँ ननकवा तब से हमारे चुनना बहुत तेज लगता है। चुप 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 आगे न बोलो यार। हमें दुल्हन कहीं जो हमें छोटका लौंडे ने चुनना पकड़ा था। लड़का के नहीं है यार उन्हीं के पकड़ रखा है। हमें दुल्हन के कौनो दवाई बताया हो? हाँ यार एक दवा जानते थे लोग बाग बतलाते हैं उसी को बतलाया था। कौन दवाई? वो गोल गोल होता है क्या बोलते हैं उसे? गोल गोल गुड़। अरे वो बाजार में बहुत मिलता है यार। जरूर जरूर। अंडा? हाँ अंडा। काहे के अंडा? मुर्गी के और किस चीज के? हाँ नहीं नहीं बकतों का अंडा धागा पियल बिक रहे हैं। मैंने बतलाया था कि 2 अंडे ला लेना ये अंडा और एक थाली में फोड़ लेना। थाली में? जी हाँ। कितनी बड़ी? अरे जितने में आ सके। इतनी बड़ी थाली लगी दही तकड़ी तंदुरुस्त है वो। हाँ तो बड़ी थाली ले लेंगे। हाँ 2 अंडा फोड़ दो और उसी में बैठ जाना तुम्हारा चुनना खत्म हो जाएगा। रुको रुको सुनो सुनो ए भैया तो कपड़ा उतार के बैठे कैसे बैठ जाए? आराम खोर अगर तुम्हारी बुखार होगा तो बिगर दवा खाए चले जाएगा बुखार। अरे तो डॉक्टर परहेजो बताई कि उड़द के दाल ना खाओ चावल ना खाओ। अरे मैंने बतलाया था कि कमरा बंद कर लेना और कपड़े उतार कर उसी पे बैठ जाना। ठीक है यार हमार मेहरारू कोनो मुर्गी डाल गए अंडा धै दियो बका बक बच्चा फोड़त रहा है उड़ाई से बाहर फेंक दो। भाव ना फिर क्या करोगे? कल चले तो भूंजा ये बुढ़वा का मूड़ी दे एक बार मनमना रहा है। आओ तुमका मूड़ी दे तो पीछे वही बसवारी तरह मिलो हुआ है मुंडावा है के गोड़ी ली चल साले भागो साले
और हाँ देवी जी नमस्ते। इस बियाबान जंगल में अकेली? शिकार करने आई थी। ओ शिकार करने के लिए आई थी, वो भी नियत थे? नहीं गलती, लेकिन उसने धोखे छीन लिया। धोखे से छीन लिया। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहे थे, आवाज़ सुनने पर यहाँ पर आ गया। और हाँ अब आपकी जान बच गई है और जंगली जानवरों की नज़र से बचकर आप इस बियाबान जंगल से निकल जाएं। और मैं भी चलता हूँ। नमस्कार। ठहरिए बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। जी हाँ। बोलो क्या जानकारी लेना है? बताओगे? और रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान, हाथ में ले कुल्हाड़ी भटकते यहाँ हाथ। तुमने एहसान मुझे पे बहुत है किया, तुमने एहसान मुझे पे है भारी किया, जान कुर्बान तुम पे मेरी ये जान, जान बाबूजी आपका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, और इस बियाबान जंगल में? मतलब आप मेरा परिचय जानना जी चाहती हाँ। हो? सुनिए देवी जी। और देवी जी जान लीजिए है घर पर मेरा, देवी जी देवी जी जान लीजिए है घर पर मेरा, और इसी जंगल में चैनो अमन है मेरा, इसी जंगल लकड़ी और लकड़ी का पैसा करूं, मैं लकड़ी और लकड़ी का पैसा करूं, खानदानी है पैसा पुराना मेरा, खानदानी। हाँ देवी जी ये जंगल ही हमारा घर है और पैसे से मैं लकड़हारा हूँ और नाम मेरा अरमान है। वाह कितना प्यारा नाम, अरमान। जी हाँ, लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुमन है, सुमन। सुमन। जी हाँ। आपका भी प्यारा नाम है सुमन जी। अब एक दूसरे का परिचय हो गया है, अब आप भी अपने वतन को जाएं और मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे देर हो रही है। नमस्कार। ठहरिए, चले जाना बाबूजी, इतनी जल्दी क्या है? आपको जल्दी नहीं है पर मुझे जल्दी है। बाबूजी आज आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, अगर इस वक्त ना आते तो ये रीछ मेरी जान ले लेता। आपने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए इस एहसान के बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मतलब आप इनाम के रूप में कुछ देना चाहती जी हैं? हाँ। बोलो क्या देना चाहती हैं आप? अवश्य दूंगी। बोलिए। तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, मेरी सूरत पे? और का ये बुढ़ाऊ की सूरत पे। हाँ। तो अरे बस क्या का दादा नहीं। की सूरत में क्या है? देखा, अरे कभी वो भी हमारी तुम्हारी तरह जवान रहे होंगे। अरे जब रहे हुए तब, लेकिन अब तो देखा झंडी आने बैठी है। एक बात बोलूं सुमन जी, बुढ़े समझ कर हाँ।
बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना। क्यों राजा? बुढ़े समझकर उनके पास भी नहीं जाना, नहीं मंसूरी चावल की तरह तुम्हारी लंबाई बढ़ा देंगे। तू केवल तड़पबे करबे, कुछ कहना पड़ेगा। तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जानी नहीं दर्द मेरी नसों में। भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जानी नहीं दर्द। जो पे आजा मोरे से भर जवानी, पे आजा मोरे से भर जवानी, ले अंगड़े प्यार की तुझी को दूंगी निशानी निशानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी। औरा से भिन नाय जवानी, आग लगाए इस मस्तानी। औरा से भिन नाय जवानी, आग लगाऊं इस मस्तानी। क्या जानी पर चोरी तुम्हारो तुम्हारो, ओ दिलदार कर ले मान लो राजा। बाबू सोना जानू, सुमन जी, हाँ राजा। आपको देखकर हाँ, लगता है कि किसी बड़े घराने से ताल्लुकात रखती हैं। बड़े घर की प्यार नहीं करती। मैं ये नहीं कहता कि प्यार नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते, हर चीज करते हैं, लेकिन अपनी बराबरी वालों से करते हैं। अच्छा, और जो सुख तुम्हें तुम्हारे घर पर मिलता है, वो सुख हमारे साथ रहकर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जौन सुख की जरूरत हो मिले कि ना मिले, वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे कैसे अच्छा ना लगे, हम दुनिया परेशान है। जब 2-4 दिन खाना नहीं मिलेगा ना, हाँ, तो वो भी नहीं अच्छा लेकिन लगेगा। राजा मुझे तो अच्छा लगता है। और सुनिए सुमन जी, खाना भले न मिले लेकिन प्यार मिले। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूँ, बाजार में बेचता हूँ, अच्छा, तब जाके शाम को एक टुकड़ा रोटी हमें नसीब होती है। और कभी कभी तो मुझे भूखे भी सोना पड़ता है। तो राजा भूखे मैं भी सो लूंगी। बाबू, लेकिन हम अपने लिए किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए मेरा कहना मानो, किसी और लड़के को देख लीजिए नहीं मानोगे? और आप यहाँ से चली जाएं। नहीं मानोगे? जी नहीं, मान लो राजा। मैंने कहा ना कि नहीं मानूंगा, नहीं मानोगे? नहीं करूंगा, नहीं मानोगे? नहीं करूंगा, नहीं मानोगे? नहीं करूंगा। मानो।
ए! देख रहे हो अरमान, आज अपने प्यार पाने के लिए ये सुमन कुछ भी कर सकती है। पसीना तो मार भेजो कहाँ नरिया कम लगे। अरमान, आज ये सुमन अपने प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ। करो जोन करेगा। आज तुम्हारी नजरों के सामने सुमन अपनी जान दे देगी राजा। मैं तो समझा कि मुझे मारने जा रही है। अरे बाबू, अपने प्रेमिक को ही मारेगा। मतलब अगर आपका कहना नहीं करूंगा तो आप अपनी जान दे दोगी? मर जाऊंगी राजा। है सुमन, क्या? मरने का बहुत बड़ा शौक है क्यों? मर जाऊंगी बाबू। अगर तुम मर जाओगी ना, अगर तुम मर जाओगी तो बियाबान जंगल है, अच्छा, यही छोड़कर चला जाऊंगा और कोई जंगली जानवर आएगा तुम्हें नोच नोच कर खा जाएगा। अच्छा। किसी को मालूम तक नहीं पड़ेगा कि किसने क्या किया है। अरमान, लेकिन राजा मरते मरते एक बात जरूर कहूँ। मरना है? हाँ। बहुत जल्दी है मरने का क्यों? मर जाऊंगी राजा। सुमन, अरे मरना है जल्दी कर, रोने को आएंगे, साथ में अपने दोस्तों को लाएंगे। मरना है जल्दी कर, रोने। ए दुम्मा भेड़ा, तो मनावत गा कि सुमन जल्दी मरम। छुट्टी पाई, छुट्टी काम नहीं है, लगातार दिसंबर तक है। टेंशन जिन ले। अरमान, राजा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करके मानूंगी मैं। मरो जल्दी, मुझे नंबर 1, नंबर 2। इतनी जल्दी के आराम से मरूंगी। मैं जानता हूँ कि तुम मरोगी नहीं, सिर्फ इसी तरह नखरे करती रहोगी, क्योंकि इतनी आसान नहीं है कि कोई अपनी जान दे दे। लेकिन अरमान, एक बात जरूर कहूंगी राजा। क्या? अगर आप चिराग लेकर ढूंढोगे, चिराग लेकर ढूंढोगे तो मुझ जैसे लड़की पाओगे नहीं राजा, ये सोच लेना। मतलब अगर चिराग लेकर ढूंढूंगा तो आप जैसी लड़की नहीं मिलेगी। सुमन, कोई किसी का नसीब नहीं बदल सकता है। अच्छा। जिसके नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। अगर हमारे नसीब में एक आंख की कहानी होगी लिखी, अच्छा, तो वो भी मुझे स्वीकार है। अच्छा। अगर एक हाथ की विकलांग होगी वो भी मुझे स्वीकार है। एक पैर की विकलांग होगी वो भी मुझे स्वीकार है। लेकिन आप जैसी लड़की मुझे स्वीकार नहीं हो। तो हम गंधाई भी कहा। नंबर 1 और नंबर 2। राजा मरते मरते एक पप्पी तो दे दे बाबू। बस तुम इसी तरह करती रहो, मरोगी नहीं मैं जानता हूँ। हमारी कुल्हाड़ी दे दो, मैं यहाँ से जाऊँ। यही पप्पी के बारे 4-5 महीने से कहूँ, बहुत जन से बात तक नहीं होती तो कहा था। नंबर 1 और नंबर 2। क्या हुआ राजा? सुमन जी, हकीकत में आप अपनी जान देने जा रही हैं। अरे मर जाती बाबू अगर न पकड़ते। सुमन, मैं तो सिर्फ आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप हकीकत में अपनी जान देने जा रही या कि झूठा, मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो या कि झूठी मोहब्बत? नहीं राजा, मैं दिल से मोहब्बत करती हूँ आपसे। सुमन, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे प्यार को स्वीकार करते हैं, लेकिन वादा कीजिए कैसा? कि आप हमारा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने से कभी जुदा नहीं करूंगी राजा। सच में। आई लव यू। प्यार करते हो कि प्यार खाते हो? हम दोनों करते हैं, क्योंकि हम जंगली हैं ना। सुमन, और मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का।
दोस्ती का। अरमान, अब राजा मैं जाना चाहती हूँ। हाँ बाबू। अभी तक तो कह रहे थे कि मैं अपनी जान दे दूंगी, अब जाना चाहती हूँ। राजा इसलिए बात ये है कि इस दुनिया में सिर्फ मेरे भाई अकेले और मैं, सिर्फ 2 लोग हैं। और मैं भैया से वादा करके आई हूँ कि सूरज तो होने से पहले अपनी घाटी पे आ जाऊंगी। ये लो भैया, अभी तक कह रहे थे कि अगर नहीं मानोगे तो अपनी जान दे दूंगी, अब इस सैया को छोड़कर भैया की याद आने हाँ लगी है बाबू, इन्हें। ये दिल की प्यास तो अगले दिन बुझा लेना राजा। अगले दिन आग अभी लगी है, बुझाऊंगा और दिन। अरे अगले दिन भूख अभी लगी है, खाना 4 दिन बाद लेकिन- खिलाओगी। नहीं राजा, समय देखकर काम करना चाहिए। अच्छा ठीक है सुमन, अगर आप जाना चाहती हो तो मैं भी चलता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी लकड़ियाँ काटना है। अगर लकड़ी काट कर बाजार में नहीं बेचूंगा तो शाम को मैं रोटी नसीब नहीं होगी। क्यों नहीं? इसलिए सुमन, क्या है? वादा कीजिए कि अब कब मिलोगी। अरे कब की बात छोड़ो राजा, सिर्फ रात पार होने दीजिए। सुबह 8 बजे कहा? वही गंगा किनारे वाले पुल पे मिले, तीर के पूर्वा के बाद। नहीं यार, वह शारदा सहायक नहर पे मिलते तो नहीं ज्यादा वो नहीं ठीक। ठीक है, गंदगी बहुत है। ए सुमन, अरे जाना मैंने मिला के मेरी अखियों से निदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। जाना मैंने मिला के मेरी अखियों से निदिया चुरा के तुम्हें मेरी कसम, मेरी। क्या बताऊं, जब से अरमान से प्यार हुआ है, ना जाने मेरे दिल में क्या होने लगा है। कितनी प्यारी सूरत, कितना प्यारा नाम। वाह अरमान, तुम तो दिल लूट लिया अरमान। और मेरा सनम सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ये जान जिगर दिल हमारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा है। ये जान जिगर दिल तुम्हारा है, सबसे प्यारा है।
सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने का ये नतीजा मिला है मुझे। बिना कसूर मेरे माथे पर कलंक लगाकर महाराज जी ने मेरी दोनों आंखें फोड़वा दी और मुझे अपने राज्य से बेदखल करवा दिया। अंधा बनकर दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मैं तो इस हाल में हूं, पता नहीं मेरी पत्नी रूपा और मेरा बेटा राजू सही सलामत हैं भी या नहीं। भगवान, मैं अपने बच्चों की रक्षा का भार तुझ पे सौंपता हूं। मेरे बच्चों की रक्षा करना भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करना। बड़े जोरों की प्यास लगी है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे दम निकल जाएगा। चलूं, कहीं पानी मिले तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। आज इस सत्यजीत के ऐसे दिन आ गए हैं